जय हिंद। एक बात हमेशा हम बोलते रहते हैं कि जब आप किसी भी कंपटीशन का तैयारी करते हैं, खास करके गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो जब तैयारी आपका एक लेवल तक पहुंच जाता है, उस समय ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि जिस भी एग्जाम में बैठिएगा, मैक्सिमम संभावना रहता है कि आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से होगा या होने की प्रबल संभावना रहती है। तो आज उसी को चरितार्थ किया है रंजन कुमार। ये झारखंड गिरिडीह का रहने वाला है और इसका अभी फाइनल सिलेक्शन जो हुआ है आरआरबी एनटीपीसी के तहत लेवल 5 में ट्रेन मैनेजर के पोस्ट के लिए। ट्रेन मैनेजर का दूसरा नाम आप गुड्स गार्ड भी है। उस पोस्ट के लिए बहुत बेहतर पोस्ट इसको माना जाता है और इस बार एसएससी एमटीएस में भी इसका सिलेक्शन हुआ और ये वेरिफिकेशन में नहीं गया, स्किप कर गया। इसलिए नहीं गया क्योंकि वहाँ पर भी सिलेक्शन निश्चित रूप से होता, क्योंकि जब अपर लेवल का पोस्ट मिल गया तो उसमें ज्वाइन करना मुनासिब नहीं समझा। इससे क्या होगा कि दूसरे किसी बच्चे को निश्चित रूप से फ़ायदा इसका मिल जाना है और आपको भी ये करना चाहिए कि अगर एक एग्जाम में अगर आपका हो जाता है, दूसरा एग्जाम अगर उससे लोअर पोस्ट है तो कहीं से भी वो सीट ब्लॉक करके नहीं छोड़ना चाहिए। इसके अलावा अगर देखेंगे तो इसका लगातार ये लगा रहा और लगातार परफॉर्मेंस किस तरीके से इम्प्रूव किया कि एसएससी सीजीएल का 3 बार ये मेंस दिया। संजोग से बहुत बेहतर परफॉर्मेंस, कुछ कुछ मार्क्स से नहीं हुआ होगा, लेकिन 3 बार मेंस दिया। आरआरबी पीओ का भी मेंस दिया। इसके अलावा एसएससी सीएचएसएल का 2 बार प्री क्वालिफाई किया, लेकिन फाइनली संजोग से उसका सिलेक्शन उस समय नहीं हो पाया। अब जाकर के जब तैयारी इस लेवल तक पहुंचा है तो इस बार एसएससी में भी, एसएससी सीजीएल में भी 300 प्लस मार्क्स है और मैक्सिमम संभावना है कि एसएससी का भी पोस्ट इसको मिल सकता है। लेकिन चूंकि अभी लेवल 5 में फाइनल सिलेक्शन हो चुका है तो अभी ज्वाइन उसी को करेगा। तो इससे इसके जर्नी के बारे में हम जानना चाहते हैं कि किस तरीके से ये तैयारी किया, क्या कुछ स्पेशल इसको स्ट्रगल भी करना रहा, या नए बच्चे जो अभी तैयारी कर रहे हैं और वैसे बच्चे जो कि फाइनल सिलेक्शन नहीं होने के कारण मैक्सिमम डिमोटिवेट तुरंत हो जाते हैं, तो उनके लिए भी क्या संदेश होगा। तो सबसे पहले तो हम इससे जर्नी जानना चाहेंगे कि तैयारी किस तरीके से ये किया, कैसे यहाँ तक पहुँचा। जी सर, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहूँगा सर कि आपके मार्गदर्शन और आपके कोचिंग के मार्गदर्शन, प्लेटफॉर्म कोचिंग के मार्गदर्शन के कारण, माता-पिता के आशीर्वाद के कारण ये थोड़ा संभव हो पाया है, ठीक है। और बस इसमें गुरुजनों का तो आशीर्वाद काफ़ी तो नहीं होता है, ठीक है। उनका तो आशीर्वाद सर्वोपरि होता है। अपनी मेहनत भी स्टूडेंट्स को करनी चाहिए, ठीक है। स्टूडेंट्स जो होता है थोड़ा-सा अभी ऑनलाइन शिक्षा के मामले में थोड़ा भटकाव ज़्यादा हो रहा है। टीचर भी इधर-उधर जा रहे हैं, ठीक है। टीचर भी इधर-उधर जा रहे हैं और स्टूडेंट भी थोड़ा-सा इधर-उधर भाग रहे हैं। लेकिन एक ऑथेंटिक एक कोचिंग जो होता है, एक ऑथेंटिक कोचिंग होता है, एक ऑथेंटिक उनका नोट्स होता है, वो तो सिर्फ़ सर प्रदान करते हैं और प्लेटफ़ॉर्म कोचिंग प्रदान करता है। मेरा जर्नी ऐसा रहा कि मैंने सीजीएल तो दिया था, एसएससी का तैयारी मैं कर रहा था, ठीक है, 2015 से कर रहा था। लेकिन कुछ-कुछ कारण की वजह से नहीं हो पा रहा था, थोड़ा कुछ-कुछ कुछ होता है परिस्थिति, जब सफलता मिलने की होती है तभी मिलता है, बोला जाता है। और कुछ मेरा भी गलती था कि हम भी थोड़ा-सा भटक जा रहे थे। लेकिन फिर मैंने कोविड के बाद मतलब अपना थोड़ा-सा पहचाना, उसके बाद सेल्फ स्टडी किया। सर के नोट्स ने बहुत सारा फ़ायदा किया, फिर सर की किताब ने, प्लेटफ़ॉर्म का जितना बुक्स आता है, जितना भी रिलेटेड कॉम्पिटिशन से रिलेटेड बुक्स आता है, आरआरबी नेट, जी सर, टेक्स्ट बुक हो गया। उसके बाद फिर एसएससी का जो भी इंग्लिश का नोट्स वगैरह आता है, फिर प्रीवियस ईयर सेक्शन जितना भी आता है सर। और मैं यहाँ पढ़ा था 2015, 16, 17 में मैं लगातार यहाँ पढ़ाई किया था। मैथ्स पढ़ा था मैंने, इकोनॉमिक्स पढ़ा था, फाउंडेशन बैच किया था। तो सफलता तो मिलती है, बस कोशिश लगातार रहनी चाहिए, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। सेल्फ स्टडी पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें, एक बार कोर्स कंप्लीट करें अच्छे से और सेल्फ स्टडी पे थोड़ा ध्यान दें, क्विज वगैरह लगातार करते रहें। हम ये तुमसे पूछना चाहते हैं कि जैसे रेलवे एनटीपीसी में फाइनल सिलेक्शन हुआ, तो जैसे बेसिक तैयारी करने के बाद पहले तो बेसिक ठीक करना ज़रूरी है। एक बार बेस अच्छा आपका हो गया तो प्रैक्टिस का कितना रोल उसमें होता है, कैसे प्रैक्टिस करना चाहिए। जी सर, प्रैक्टिस तो सर मॉक वगैरह सर, तो वो तो कंपलसरी है, वो तो देना ही चाहिए मॉक वगैरह। उसके बाद सर मॉक वगैरह हो गया, उसके बाद सर जितना भी नोट्स है,
नोट्स को पहले आप रिवीजन करते रहें, और जो भी अगर आप क्लास करते हैं उसका जो भी एनालिसिस होता है, कहीं आप क्विज जाते हैं, जैसे क्विज यहाँ पे आते हैं, तो एनालिसिस जो होता है उसे नोट करते रहें, लगातार पढ़ते रहे। ये नहीं कि ज़्यादा बुक खरीद लेने से, ज़्यादा क्लास भी कर लेने से फ़ायदा नहीं होता है। सेल्फ स्टडी इज़ मोर इम्पोर्टेंट सर। तो बस सेल्फ स्टडी कीजिए, उसके बाद फिर अ, इनका कहना है, रंजन का ये कहना है कि जैसे सेल्फ स्टडी इसलिए भी मस्ट हो जाता है, जैसे कोचिंग क्या है, अगर 4 से 5 घंटे हम पढ़ाए तो जब तक घर पे खुद से 4 से 5 घंटे आप नहीं पढ़ेंगे तो कोई कोचिंग ट्यूशन नहीं है कि जो आपको घोर के पिला देगा। हमेशा इस बात को हम बोलते हैं, अपना मेहनत हमेशा सर्वोपरि होता है। कोचिंग एक गाइड है, गाइड अच्छा मिल गया तो सफलता हमारे लिए आसान हो जाती है। और प्रैक्टिस की बात हम इसलिए किए कि अभी आप देखेंगे कि आप पटना की ही हम बात करें, गांधी मैदान चले जाइए, गंगा किनारे चले जाइए, हर जगह एक माहौल सा बना हुआ, किसी भी लॉज में चले जाइए, 5 बच्चे 10 बच्चे मिल करके आपस में ग्रुप डिस्कशन सेट प्रैक्टिस वगैरह करते रहते हैं। और प्लेटफॉर्म का जो प्रैक्टिस सेट है ये अपने आप में हम बेहतर करने का प्रयास करते हैं। उसका जो आप सॉल्यूशन देखेंगे, अगर खुद से भी आप प्रैक्टिस करते हैं तो एक क्वेश्चन से रिलेटेड दसों तरह का उसमें आंसर दिया हुआ रहता है कि एक क्वेश्चन अगर आप तैयार करते हैं तो 10 अलग अलग साथ में आपका उससे रिलेटेड क्वेश्चन तैयार होता चला जाएगा। तो ये सब आपको मैक्सिमम फायदा पहुंचाता है। इसलिए ईमानदारी पूर्वक आप लगे रहें, थोड़ा देर हो सकता है लेकिन गारंटी है कि सफलता 100% आपको मिलेगी ही मिलेगी। इसलिए डिमोटिवेट नहीं होना है। अभी आरआरबी एनटीपीसी का ग्रुप डी का एग्जाम हुआ, बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनका पॉइंट पॉइंट में मार्क्स से छूट गया। तो लगातार वो बच्चे हमसे संपर्क करते हैं, बात करते हैं, अपनी परेशानी बताते हैं कि किस तरह का आर्थिक परिस्थितियों का हम सामना करके इतने दिन तैयारी किए थे। क्योंकि अभी नेक्स्ट ईयर में इलेक्शन आना है और इलेक्शन से पहले रेलवे की वैकेंसी अच्छी खासी संख्या में आनी है, करीब आपका 1.5 लाख प्लस वैकेंसी आएगी। तो थोड़ा सा जो अभी पढ़ा हुआ है, रेगुलरिटी मेंटेन करके उसको मेंटेन पढ़े हुए चीज को ही सिर्फ आप रखेंगे तो प्रबल संभावनाएं रहेगी कि इस बार आपका फाइनल सिलेक्शन होगा ही होगा। और ये आप इंतजार करेंगे कि पहले वैकेंसी आ जाएगी, उसके बाद फिर जाकर के हम एक्टिव होंगे, तो अब बहुत ज़्यादा मौका देती नहीं है। वैकेंसी आएगी 3 महीने के बाद एग्जाम हो जाएगा, पहले वाली बात अब है नहीं। तो 3 महीने में बहुत बेहतर तैयारी, बिना पहले से पढ़े हुए प्रैक्टिस किए हुए थोड़ा परेशानी हो सकता है, जबकि आपका कंपटीशन लेवल इस कदर बढ़ा हुआ है। अभी एनटीपीसी का फॉर्म निकला, 35,000 वैकेंसी थी, 1.25 करोड़ बच्चे फॉर्म भरे। ग्रुप डी में 1 करोड़ 16 लाख बच्चे फॉर्म भरे। तो कंपटीशन इतना ज़्यादा है तो अपने को भी उस लायक बना के रखना होगा। तो ये लास्ट में ई रंजन कुछ बोलना चाह रहा है। जी सर, और हम एक बात और बोलना चाहेंगे सर, कि मतलब अपना 100% दें, ठीक है। पढ़ाई में आप लगे रहें, अपना 100% दें, सफलता ज़रूर मिलती है। मेरा भी सर एनटीपीसी में जो हुआ था, वो फर्स्ट जब डीवी का लिस्ट आया था, फर्स्ट रिजल्ट आया था, तो कट ऑफ गया था सर 84.70588। मेरा भी मार्क्स था 84.70588, लेकिन मेरा सर लिस्ट में नाम नहीं आया था। बिकॉज ऑफ मेरे से जो ओल्डर एज का था उसे सीट मिल गया होगा, ठीक है। लेकिन जब सेकंड लिस्ट आया तो उसमें मेरा नाम फर्स्ट में था सर। बस यही कहना चाहेंगे। उस टाइम हम थोड़ा सा 1-2 दिन के लिए डिमोटिवेट हुए थे, बट सोचे थे कोई नहीं, अगला आ जाएगा, और एसएससी का अपना प्रिपरेशन लगातार जारी रखे थे। और सर पे विश्वास रखिए, जब भी डिमोटिवेट आपको लगे, ऐसा लगे कि मतलब नहीं हम कर सकते हैं, या तो मतलब कुछ असफलता मेरे पीछे आ रही है, तो बोला जाता है कि असफलता ही सफलता की कुंजी होती है। आप सर पे विश्वास रखें, कभी भी प्रॉब्लम हो आके सर मिले। सर अच्छे फैमिलियर इंसान है सर, कभी भी आके मिले आप लोग, और उसके बाद बस भरोसा बनाए रखें खुद पे, माँ बाप पे, और अपने। धन्यवाद सभी का। खूब अच्छे से पढ़िए, खूब मन से पढ़िए, एकदम 100% है कि आपका रिजल्ट होगा ही होगा। धन्यवाद।